हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ट्रेड के स्क्रीनशॉट्स मैं प्रोवाइड कर दे रहूँगा और ट्रेड की एनालिसिस लास्ट में करेंगे कि किस तरीके से मुझे आज लॉस हो गया। तो आज हम सीखने वाले हैं हैमर कैंडल के बारे में। ये कैंडल स्टिक पैटर्न की सेकंड वीडियो होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं हैमर कैंडल होती क्या है, हैमर कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है और मैं किस तरीके से हैमर कैंडल को यूज़ करता हूँ। साथ के साथ हम शूटिंग स्टार कैंडल को भी कवर करेंगे क्योंकि दोनों लगभग लगभग सेम ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल दिखती कैसे है, सबसे पहले देखते हैं। हैमर कैंडल में जो विग होती है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई। हैमर कैंडल में जो विग होती है वो नीचे की साइड ज़्यादा बड़ी होती है और ऊपर की साइड इस तरीके से हैमर कैंडल की बॉडी छोटी होती है। ये बिल्कुल अगर देखोगे तो आप किसी हैमर की तरह दिखाई देते हैं, थॉर का हैमर। तो उस तरीके से दिखता है। ये हैमर कैंडल बताती क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हैमर कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है और ये बताती क्या है हमें। मान लो अगर कहीं पे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ है या रेंज ब्रेक डाउन हुआ है या कोई स्ट्रेटजी बनी है जिसके कारण मार्केट लगातार नीचे आया जा रही है। इस तरीके से लगातार लगातार ये कैंडल है, समझ लो ये लगातार नीचे आया जा रही है, आया जा रही है और यहाँ पे हमारी एक हैमर कैंडल बन जाए। तो ये बताएगी क्या, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स सीधे मार्केट को नीचे लेके आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। धीरे धीरे जो ये मूवमेंट हो रही है, जहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलर्स ने अपनी क्वांटिटी ऐड की। जो सेलर्स छूट गए उसके सेकेंड में क्वांटिटी ऐड करते हैं। जो उसके बाद भी यहाँ से यहाँ तक छूट गए, जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया वो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं। कुछ जो बायर्स होते हैं जिन्होंने एसएल नहीं लिया होता, वो सबसे पहले ज़्यादातर बायर तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एसएल लेते हैं अपने, इसलिए जहाँ से बायर्स ज़्यादा ऐड होते हैं और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में जहाँ पे एसएल होता है वो दोनों जगह में मूवमेंट काफ़ी फास्ट होती है। यहाँ से फास्ट मूवमेंट हुई, सेलर्स डोमिनेट किए, उसके बाद सेलर्स अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं। कुछ कुछ सेलर्स का ऐसा होता है, सेलर्स एंड बायर्स का उनकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से होती है कि हर कैंडल में वो अपनी क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं, हर कैंडल में कुछ ना कुछ क्वांटिटी वो ऐड करते जाते हैं। उसके बाद फिर जब नीचे आती जाती धीरे 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 सेलर्स जो है वो वीक होते जाते हैं। सेलर्स वीक होते जाते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी मूवमेंट हो जाती है, उसके बाद जो सेल करने का हिम्मत है वो नहीं बनता सेलर्स पे, तो धीरे 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 वीक होते जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे सेलर्स अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं लेकिन कहीं पे सपोर्ट एरिया होता है। अगर सपोर्ट एरिया हो तो सबसे बेस्ट होता है ये एक बाइंग स्ट्रेटजी बन जाती है। अगर सपोर्ट एरिया हो तो ये बाइंग स्ट्रेटजी बन जाती है। मार्केट लगातार लगातार नीचे आए, यहाँ से मेरे को मिनिमम 7 कैंडल चाहिए या फिर 8 कैंडल हो तो ज़्यादा अच्छा है। 7 to 8 कैंडल चाहिए लगातार। बीच में एक दो कैंडल रुक भी गई लेकिन पिछले जो बिग सेलिंग कैंडल है, पिछले जो भी बिग सेलिंग कैंडल है उसके हाई को नहीं निकाल रहे हैं और सीधा सीधे नीचे आती गई मार्केट। तो ये जहाँ पे हैमर कैंडल बनेगी, हैमर कैंडल हमें बताएगी क्या कि ये अगर सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल नहीं भी है तो ये सेलर्स की वीकनेस बताएगी और सेलर्स की वीकनेस जहाँ पे बताएगी वहाँ पे मार्केट जो होगा वहाँ पे कंसोलिडेट करने लगेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल नहीं है, हैमर बन रही है और सपोर्ट लेवल नहीं है, तो वहाँ पे वो सेलर्स की वीकनेस बताती है। दोनों जगह अलग अलग बताती है, तो ध्यान से सुनिएगा। सपोर्ट लेवल अगर नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है यहाँ पे, किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं है और अचानक से हैमर कैंडल बनी है, तो ये सेलर्स की वीकनेस बताती है। यहाँ पे होता क्या है, जो भी सेलर है उसके बाद हैमर कैंडल जो है बनती कब है, जब सेलर अपनी क्वांटिटी ऐड करना बंद कर देते हैं और फिर नए सेलर्स आना बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेलर जो है वीक हो जाते हैं। तो ये थोड़े बहुत जो सेलर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करती हैं। हर कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग होती है, कोई ना कोई ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग करती हैं। तो जो थोड़े बहुत सेलर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और यहाँ पे हैमर कैंडल बन जाती है। हैमर कैंडल किसी भी एक हैंगिंग मैन कैंडल भी होती है, वो रेड होती है, लेकिन हैमर और हैंगिंग मैन दोनों सेम ही है तो कलर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो वीकनेस ही बताती है। अगर कोई लेवल नहीं है तो वहाँ पे वीकनेस बताएगी, उसके बाद मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करने लग जाएगी और कंसोलिडेट करके जब ऊपर ब्रेक करेगी तब हमें बाय करना है, हैमर कैंडल पे बाय नहीं करना है। ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन अगर ये बने कि मार्केट कहीं से नीचे आ रही है, कहीं से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करके नीचे आ रही है और 6 से 7 कैंडल बन जाए, 7 से 8 कैंडल बन जाए और एक सपोर्ट लेवल हो। जैसे मान लो ये सपोर्ट लेवल है, नीचे कौन सी लेवल आएगी, 46,000 का सपोर्ट लेवल है मान लो ये लेवल, और यहाँ पे फिर हैमर कैंडल बन जाती है। लेकिन अब ये हैमर कैंडल कुछ और कहानी बताएगी। ये हैमर कैंडल वीकनेस नहीं शो कर रही है। अब ये हैमर कैंडल हमेशा ज़्यादातर टाइम आप देखने हैमर कैंडल ग्रीन बनेगी। ये हैमर कैंडल ग्रीन में रेड भी बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में ग्रीन बन जाती है हैमर कैंडल, क्योंकि यहाँ से सेलर्स ने डोमिनेट किया, बहुत अच्छा डोमिनेट किया। बीच बीच में कुछ सेलर प्रॉफिट बुकिंग करते ही है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैंडल होता ही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से सेलर्स ने डोमिनेट किया। उसके बाद फिर ये एक सपोर्ट लेवल आया, सपोर्ट लेवल में बायर्स ने थोड़े बहुत क्वांटिटी ऐड किया। यहाँ पे सेलर्स
बी थोड़े बहुत अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बायर्स ने थोड़ा बहुत अपनी क्वांटिटी ऐड किया, तो ये जो हैमर कैंडल है अब ये नहीं शो कर रही है कि सेलर वीक हो गए। ये दो चीज़ शो कर रही है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और यहाँ पे सेलर्स थोड़ी वीक हो गया। और जैसे ही इस कैंडल के हाई को निकालेगा सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे और बायर्स एक्टिव होना चालू करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ये पिछले रेड कैंडल जो है, इसके पिछले वाला जो कैंडल है उसके हाई को निकाला, तो जितने भी सेलर्स है सब अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देंगे और जो भी बायर्स हैं वो यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कम से कम इस रैली का 70% ये अपना टारगेट बन जाएगा, ये 70% तक लेके जाएगा ये हैमर कैंडल। या फिर हो सकते हैं रैली पूरा कवर कर दे, लेकिन मैक्सिमम टाइम में 70% हमको टारगेट मिल जाते हैं। और अगर ये हैमर कैंडल ग्रीन बन गई तो वो सीधा सीधा शो करती है कि बायर्स यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो सीधा हैमर के ऊपर से ही काफ़ी फास्ट मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हैमर कैंडल इस तरीके से काम करती है। और मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं कभी भी मेरा कोई स्ट्रैटेजी बना है और सीधा सीधा मेरा ट्रेड चल रहा है, बीच बीच में रुक रुक के रेंज बना के चल रहा है, और जैसे ही हैमर कैंडल बनती है, हैमर कैंडल के ऊपर जैसे ही निकलती है, तो मैं ज़्यादातर टाइम में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। या फिर जहाँ जो भी लेवल से मैंने बाय किया उसी लेवल के आसपास अगर हैमर कैंडल बन गई तो वहाँ से मैं अपना जो पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देता हूँ। क्योंकि जहाँ पे हैमर कैंडल बन गई वहाँ पे ऊपर जाए ना जाए, लेकिन वहाँ पे मार्केट होल्ड जरूर कर जाते हैं। उसके बाद मार्केट मूवमेंट कब करते हैं, जब हैमर कैंडल के नीचे जाते हैं, उसके बाद मार्केट वो होल्ड कर ही जाता है। इसलिए मैं जैसे ही हैमर कैंडल बनाती है उसके हाई को निकालती है, मैं अपना पोजीशन निकाल देता हूँ। मैं इस तरीके से हैमर कैंडल यूज़ करता हूँ। मैं हैमर कैंडल में पहले बाय भी करता था, लेकिन फिलहाल कुछ टाइम में हैमर कैंडल प्रॉपर जो है वो बन नहीं पा रही है, सीधा सीधा जो मूवमेंट है वो होता नहीं है मार्केट में। अभी एक दो कैंडल में ही काफ़ी ऐसे बड़ी बड़ी मूवमेंट हो जाएगी, उसके बाद मार्केट होल्ड कर जाएगा। इस तरीके से मार्केट चल रही है, मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं चलती, तो बीच बीच में हमें अपनी स्ट्रेटजी वगैरह भी चेंज करनी पड़ती है। तो हैमर कैंडल जो है मैं पहले इसी जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से मैं बाय भी करता था। अभी भी कभी बनेगा तो मैं बाय करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम में अब बनती नहीं है, महीने भर में एक बार भी मिल जाए तो बहुत होता है। और हैमर कैंडल जब भी लेकिन इस तरीके से बनती है 10 में से लगभग 9 बार, 10 में से 10 बार भी ये प्रॉफिट देती है। जब भी मैं पहले खरीदता था प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर जब बने तभी खरीदना है। प्रॉपर 7 to 8 कैंडल अगर निकाले और जब सपोर्ट लेवल में हो तभी खरीदना। और सेम उल्टा जो है हमें शूटिंग स्टार कैंडल के लिए करना है। अगर कोई लेवल से सीधा सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, शूटिंग स्टार में 6 कैंडल भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 कैंडल के बाद भी अगर शूटिंग स्टार बने तो ये शूटिंग स्टार बताएगी कि अब जो बायर्स है वो वीक हो चुके हैं। और अगर ये जो लेवल है ये कोई रेजिस्टेंस लेवल हुआ तो ये शूटिंग स्टार ये भी बताएगी कि जो बायर्स हैं वो वीक हो चुके हैं, प्लस जो सेलर्स हैं वो थोड़ा डोमिनेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। वो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस लेवल में अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये शूटिंग स्टार के नीचे गई तो जो मार्केट है वो नीचे जाना चालू कर देंगे। ये जो भी बायर्स है ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देंगे और जो सेलर्स है अपनी पोजीशन बनाना चालू करेंगे। तो मार्केट लगभग लगभग इसके 70% तक का आपको टारगेट देगी ही देगी। और जब भी इस तरीके से शूटिंग स्टार बने, अगर कोई इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है उसमें शूटिंग स्टार बने, तो मार्केट ज़्यादातर टाइम आपको इसी कैंडल के नीचे निकलते निकलते ही जो ये मूवमेंट हुई इससे भी फास्ट मूवमेंट करके 70% आपको दे देता है। शूटिंग स्टार हमेशा फास्ट मूवमेंट देता है, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, इसका ध्यान रखना। तो सेलिंग की साइड आप थोड़ा अग्रेसिव बाई कर सकते हो, क्योंकि सेलिंग की साइड का जो एसएल भी है वो काफ़ी जल्दी की लगते हैं। यहाँ पे अगर एसएल भी लगना रहेगा तो यहाँ थोड़ा 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 होल्ड करेगा, उसके बाद ऊपर जाके एसएल लगेगा। लेकिन बाइंग के सिनारियों में कभी कभी ये होता है आपने बाय किया और वही कैंडल जाके आपका एसएल लगा देगी। सेलिंग की साइड ऐसा बहुत कम होता है, सेलिंग की साइड ज़्यादातर टाइम में ये आपको टारगेट देती नहीं देती है। तो इस तरीके से आपको हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल यूज़ करना है। मैं शूटिंग स्टार को भी उसी तरीके से यूज़ करता हूँ। मेरा कोई ट्रेड चल रहा है और शूटिंग स्टार प्रॉपर बन जाए तो उसके बाद मैं अपना पोजीशन निकाल देता हूँ, भले ही इसके ऊपर मैं री एंट्री कर लूँगा। लेकिन शूटिंग स्टार जब भी बनती है तब भी मार्केट काफ़ी लंबे टाइम के लिए होल्ड कर जाता है और जो है प्रीमियम जो है वो डीके हो जाते हैं। इसलिए मैं शूटिंग स्टार के जैसे ही नीचे निकलता है मैं अपनी पोजीशन कट कर देता हूँ, चाहे वो मेरे बाइंग प्राइस के आसपास ही क्यों ना हो। और आज का ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ, आज का ट्रेड मैंने कहाँ पे बाय किया था और कहाँ पे सेल किया। तो सबसे पहले मार्केट जो है यहाँ से ओपन हुई। आज अगर डेली चार्ट में आप देखोगे काफ़ी अच्छा हैमर टाइप का कैंडल बना है, उसको ड्रैगन फ्लाई डोजनी बोलते हैं। तो उस तरीके का कैंडल बना है, बुलिश कैंडल होता है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश। तो मेरा भी आज नहीं होता, बाइंग की साइड व्यू होता कि काफ़ी अग्रेसिव बाइंग होगी। लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट खोल के पहली कैंडल रेड बनाई तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न लगा। लेकिन यहाँ से जब ऊपर जाने लगी तो मेरे को लगा कि अब मतलब बाहर जा सकते हैं। लेकिन मेरे को चाहिए था कि यहाँ पे कोई एक आध कैंडल अगर सेलिंग आई है और अचानक से ऊपर जा रही है तो ये कन्फ्यूज़न शो करते हैं मार्केट की। पहले सेलर्स आए उसके बाद बायर्स भी आ गए उतने ही, मतलब सेलर्स को सबसे पहले तो यहाँ पे सेलिंग आई तो इसी कैंडल में ही कवर करना था, ये कैंडल क्लोज नहीं करनी थी।
ये कैंडल क्लोज करके मतलब सेलर्स भी एक्टिव हैं, और फिर उसके बाद बायर्स है तो ये भी शो करती है कि बायर्स भी एक्टिव है। उसके बाद एक कैंडल फिर नीचे बनी, उसके बाद फिर दूसरी कैंडल भी नीचे गई। इसके बाद ये कैंडल जब ब्रेक की तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब बायर्स आने वाले हैं, लेकिन ये जो है ये कन्फ्यूजन शो करती है, और जब भी मार्केट थोड़ा कन्फ्यूजन शो करती है तो रेंज बना के ही ऊपर जाती है। तो इसलिए मैंने ये रेंज का वेट किया। ये रेंज भी काफ़ी देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो कन्फ्यूजन शो कर रही है, क्योंकि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स नीचे क्लोज कर रहे हैं। न ये कैंडल बायर की है न सेलर की है। ये भी देखो, ये कैंडल भी पहले बाइंग में गई, सेलिंग में गई, फिर आगे बीच में क्लोज कर, ये भी कैंडल बायर की नहीं है। ये लाल हरा दिख रहा है, लेकिन कोई भी कैंडल न बायर की है न सेलर की। ये कैंडल बायर की। इन पिछले काफ़ी कैंडल्स ने जो है मुझे कंफ्यूज कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे अपना बाइंग का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद जब यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ट्रैप करके वापस से ऊपर जाने लगी, यहाँ पे रेंज बनाया। ये एक मेरा सेटअप है। आप देखोगे तो यहाँ पे एक आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है हमारा सपोर्ट एरिया है। छोटा सा नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है। ये एक जोन जो है, ये जोन जो है, ये दोनों लाइन का ये जोन है। ये दोनों काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है ये। तो सपोर्ट एरिया में कभी भी रेंज बना के ऊपर जाता है तो वो मेरा स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। तो कभी सपोर्ट एरिया में होल्ड करके ऊपर जाता है तो मैं बाइंग करता हूँ। तो मैंने इस कैंडल में कहीं पे बाय किया, ये पिछले कैंडल का जब हाई निकाला, लेकिन यही कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। आप ध्यान से देखो, शूटिंग स्टार कैंडल है ये जो कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल, उसके नीचे गई तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, क्योंकि अगर यहीं पे शूटिंग स्टार बना ली है, उसके बाद पिछला जो मार्केट था वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं यहीं के ही एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने पीसी बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे मार्केट में मेरा ज़्यादातर टाइम में लॉस हो जाता है। और लॉस होता है तो मेरा भी माइंडसेट है, मतलब मैं प्रॉफिटेबल ज़रूर हूँ। काफ़ी दिन मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, मेरा मैक्सिमम डेज जो है प्रॉफिटेबल जाते हैं, लेकिन मेरा भी माइंडसेट कभी कभी हिल जाता है। तो कभी कभी मुझे भी बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं रुके रहता और यहाँ से फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर यहाँ से नीचे आ जाता, तो यहाँ पे मेरा भी लॉस हो जाता है। उसके बाद मेरा भी माइंडसेट जो है जो ख़राब हो जाता है, और यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए मैं निकल गया। उसके बाद पीसी बंद कर दिया, क्योंकि आज पूरा कन्फ्यूजन शो कर रहा था, और कन्फ्यूजन जब शो करता है तो कभी भी स्ट्रैटेजी सही तरीके से काम नहीं करती। हालांकि यहाँ पे ट्रेड मिलता मुझे, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का ट्रेड है ये मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, लॉस से अच्छा है कि कुछ ना हो। ज़्यादा बड़े लॉस से अच्छा है कि प्रॉफिट भी ना हो, चलेगा। लेकिन अगर लॉस होगा इस तरीके से लग रहा है तो कभी भी ट्रेड मत करो, उस दिन अवॉइड करो, क्योंकि काफ़ी दिन है ट्रेड स्टॉक मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करके भी चलना पड़ता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई आपका सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। थैंक यू।